एक छोटी सी लड़की सड़क के किनारे यूं ही एक जंगली घास तोड़ लेती है और अपने अंधे चाचा राघव से कहती है कि अगर वे इस घास को खा लेंगे तो उनकी आंखों की बीमारी ठीक हो जाएगी। पास खड़ा अंगरक्षक यह सुनते ही झटके से उस घास को गिरा देता है। लड़की डर के मारे रोने लगती है और उसके आंसू सीधे उस घास पर गिर जाते हैं। अगले ही पल जो घास मुरझाई हुई थी उसमें अचानक एक छोटा सा फूल खिल जाता है। चाचा राघव लड़की का मन न दुखे इसलिए उस घास का एक पत्ता तोड़कर खा लेते हैं। लड़की उम्मीद भरी नजरों से चाचा को देखती रहती है, लेकिन अगले ही क्षण चाचा के मुंह से खून निकल आता है। अंगरक्षक समझता है कि लड़की ने जानबूझकर झाड़ दिया है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी चाचा राघव उसका हाथ पकड़कर रोक लेते हैं। उसी समय चाचा राघव को एहसास होता है कि उनके पैर पूरी तरह ठीक से चल रहे हैं और उनकी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई है। तब उन्हें समझ आता है कि यह लड़की कोई मनहूस नहीं बल्कि उनके लिए सौभाग्य लेकर आई है, जिसे पूरा परिवार अब तक नफरत करता रहा है। घर लौटते समय उनकी गाड़ी के सामने एक गाय आकर खड़ी हो जाती है। लड़की तुरंत चाचा को बताती है कि यह गाय बोल रही है और आगे खतरा है, लेकिन अंगरक्षक इसे बकवास समझता है। पर अब चाचा राघव लड़की पर पूरा भरोसा कर चुके होते हैं और तुरंत ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने का आदेश देते हैं। जैसे ही गाड़ी मुड़ती है सामने पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर जाता है। लड़की की बात एक बार फिर सच साबित हो जाती है। घर पहुँचते ही चाचा राघव लड़की से कहते हैं कि वह पहले साफ कपड़े पहन ले। तब तक वे डॉक्टर से अपना दोबारा परीक्षण करा कर आते, फिर उसे दादाजी से मिलवाएंगे। लेकिन घर की गोद ली हुई बेटी मीरा पहले ही कपड़ों में चाल चल चुकी होती है। अच्छा हुआ कि घर का पीला कुत्ता शेरू लड़की को चेतावनी दे देता है कि नए कपड़े मत पहनो। मीरा बार बार लड़की को जल्दी कपड़े बदलने के लिए मजबूर करती है। बाद में नौकरानी भी लड़की को घर की बेटी नहीं समझती और उसे डांटती है कि वह बड़ी बेटी के कपड़ों पर नखरे कर रही है। लड़की मना करती रहती है तो मीरा नौकरानी को जबरदस्ती कपड़े पहनाने का आदेश देती है। उसी दौरान शेरू कपड़ों को धक्का दे देता है और वे कपड़े मीरा के ऊपर गिर जाते हैं। मीरा तुरंत माँ बाप के पास जाकर शिकायत करती है कि लड़की ने उसे छू लिया, इसलिए उसके शरीर पर लाल दाने निकल आए हैं। मीरा डर का नाटक करते हुए माँ की गोद में घुस जाती है। पिता अरविंद गुस्से में लड़की को डांटते हुए दूर रहने को कहते हैं। बड़ा भाई रोहित भी लड़की को दोष देता है। माँ याद दिलाती है कि लड़की के जन्म के समय उनका बहुत ज्यादा खून बह गया था, पिता का कारोबार गिर गया था और जब से यह लड़की पैदा हुई है घर में सिर्फ मुसीबतें ही आई हैं। वे कहते हैं कि यह लड़की अपशकुन है। लड़की रोते हुए कहती है कि वह माँ पापा से बहुत प्यार करती है और अपने गांव में पत्थर बनी हुई अपने पूरे परिवार की तस्वीर दिखाती है। मीरा तस्वीर की ओर इशारा करके कहती है कि इसमें तो मैं नहीं हूँ, मतलब यह लड़की मुझे घर से निकालना चाहती है। यह सुनते ही दूसरा भाई करण लड़की के हाथ से तस्वीर छीनकर उसके सामने ही फाड़ देता है। लड़की पूरी तरह टूट जाती है और माँ बाप को पुकारती है। पिता साफ कह देते हैं कि उनकी सिर्फ एक ही बेटी है मीरा। लड़की को दादाजी की सेवा करने के बाद यह घर छोड़ना होगा और किसी के सामने यह कहने की इजाजत भी नहीं होगी कि वह उनकी बेटी है। तभी बड़ा भाई यह देखकर हैरान रह जाता है कि चाचा राघव की आंखें और पैर दोनों ठीक हो चुके हैं, लेकिन चाचा उससे कोई बात नहीं करते और ताना मारते हैं कि उन्होंने एक गोद ली हुई बेटी के लिए अपनी सगी बेटी को ठुकरा दिया। बड़ा भाई गुस्से में चाचा को चेतावनी देता है कि उन्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। यह बात चाचा राघव को पूरी तरह नाराज कर देती है। उसी समय एक आदमी आकर खबर देता है कि दादाजी का देहांत हो गया है। सब लोग तुरंत कमरे की ओर भागते हैं, लेकिन बड़ा भाई बिल्कुल भी दुखी नहीं होता, बल्कि यह कह देता है कि लड़की के आने से ही दादाजी मर गए। लड़की चाचा राघव को रोते देख उन्हें दिलासा देती है और कहती है कि दादाजी सिर्फ सो रहे हैं और वह उन्हें जगा सकती है। बड़ा भाई रोकना चाहता है, लेकिन चाचा राघव सबके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। लड़की के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलती है। वह धीरे से दादाजी की नाक के पास हाथ ले जाती है और कुछ ही पलों में दादाजी की आंखें खुल जाती हैं। उनके शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और वे कहते हैं कि अब वे और 10 साल जी सकते हैं।